जब भी जमहूरी इलेक्शंस होते हैं तो उससे पहले और एक खासी टाइम पहले हर मेजर पॉलिटिकल पार्टी एक पर्चा देती है आपको, जिसको हम मैनिफेस्टो कहते हैं। मैनिफेस्टो का पर्पज़ ये होता है कि अगर आप हमें इलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट के अंदर तो हम आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और क्या क्या मुल्की एजेंडा पे हम चीज़ें लाएंगे। इस मैनिफेस्टो को देख के एक आम बंदा मेरे और आपके जैसा तैयार करता है कि उन्होंने वोट किसके लिए करना है। आइडियली तो इस तरह होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की बाकी प्रॉब्लम्स असाइड, जो लोग मैनिफेस्टो पढ़ना भी चाहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ का मैनिफेस्टो एज सच एग्जिस्ट नहीं करता। ये हम सीरीज़ बनाने लगे हैं जहाँ पे हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्टेटेड क्लेम्स यानी कि उनके मैनिफेस्टोज जिस भी शक्ल सूरत में हमें मिलेंगे, क्योंकि एज सच तो कोई कार्ड मिल नहीं रहा इस वक्त इलेक्शन से, हालांकि हम ओनली 16 दिन दूर हैं, तो उनको हम डिकोड करेंगे आपके लिए और बताएंगे कि इनका असल में क्या मतलब होता है। आज हम शुरू करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ये पाकिस्तान की वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग डेमोक्रेटिक पार्टीज़ है। जितना हमारा पढ़ा लिखा तबका है और एक लिबरल क्राउड है पाकिस्तान का, वो इसको इंतहाई पसंद करता है और बिलावल भुट्टो की शक्ल में तो उसको वो बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहा है। बल्कि अभी इन्होंने लाहौर में जलसा किया था तो लोग उसको ऐसे हेल करते जैसा कोई फ़तेह लाहौर हो गया। फिर खैर वो साहिवाल गए थे तो एक खामोशी इख्तियार हो गई थी। सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये एक डायनेस्टिक पार्टी है जहाँ पे भुट्टो ख़ानदान इस पार्टी पे कब्ज़ा करके बैठा है। यानी कि बिलावल भुट्टो के नीचे जो मर्ज़ी है उनका कोई स्टेक और क्लेम नहीं है। जो बिलावल साहब फरमा देते हैं वही हुक्म हो जाता है। और हम आज आप उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फरमान बताएंगे जो पार्टी का इस वक्त मैनिफेस्टो है स्टेटेड, जिसके ऊपर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। फरमान नंबर 1, अगर पीपल्स पार्टी इलेक्ट होती है और बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं, जो उनकी ख्वाहिश भी है, तो वो सब की सैलरीज डबल कर देंगे। जी हाँ, आपने सही सुना कि जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो एक जादू की छड़ी फेरेंगे और सब की तनख्वाहें डबल हो जाएंगी। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस सेक्टर की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर अदारे की बात कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ कहा कि सैलरीज डबल हो जाएंगी। यानी कि सबसे खुशाइन बात है कि अगर आप बिलावल भुट्टो के लिए वोट करेंगे तो अगर आप आज 50,000 रुपये कमाते हैं, जैसी 8 फरवरी गुजरेगा आपकी तनख्वाह इंशाल्लाह 1 लाख हो जाएगी। इसको हम कहते हैं अबसर्ड क्लेम, कि एक ऐसी आउट देयर बेवकूफ़ाना बात कर दो जिसके बाद बाकी जो असली इरादे होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के वो माने जाएं। चाहे वो नवाज शरीफ का हो कि मैं यहाँ से रेलवे लाइन मानसेरा से टपाते हुए नारायण का गान ले जाऊँगा, ये एक अबसर्ड रियलिटी है। चाहे वो इमरान खान का हो, अगर आपको याद हो 2018 में कि 90 दिन में मैं करप्शन सारी ख़त्म कर दूंगा। तो ये वो कैच फ्रेजेस होते हैं जिससे आपकी और मेरी अटेंशन ग्रैब की जाती है। ये चीज़ें होनी नहीं है। तो खुदा ना खास्ता ये वीडियो देख के ये ना सोचना कि आपकी तनख्वाह डबल हो जाएगी अगर बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फरमान नंबर 2, फ्री सोलर एनर्जी 300 यूनिट हर गरीब के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन एनर्जी पार्क्स होंगे। अब जब आप ये बात करते हैं तो एक सवाल उठता है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट सोलर पावर के प्रोजेक्ट्स पीपल्स पार्टी के दौर में, नून लीग के दौर में, पीटीआई के दौर में लगा चुकी है, उनका रिजल्ट क्या आ रहा है? क्लियरली इतना अच्छा नहीं आ रहा। आपके मुल्क के अंदर एक इंतहाई बड़ी शॉर्टफॉल है। तो अगर आप 300 यूनिट हर गरीब बंदे को दे दें, गरीब की अगेन कोई डेफिनेशन नहीं आपने बताई, ये भी नहीं बताया क्या कहते हैं कि आप उन इलाकों में भी गरीबों को देंगे जहाँ पे वैसे ही बिजली की निकासी नहीं है, जैसे बलूचिस्तान, केपीके के बहुत सारे इलाके, इंटीरियर सिंध के इलाके। तो ये पॉसिबल कैसे होगा, ये किसी को नहीं पता और कोई इस पर बात करने को भी नहीं तैयार। और कन्वेंशनल मीडिया कभी ये सवाल पूछेगा नहीं कैंडिडेट से, ना ही किसी और इलेक्टेबल से, तो क्या फ़र्क पड़ता है। और हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन एनर्जी पार्क बनेगा। अब ग्रीन एनर्जी पार्क क्या है? ग्रीन एनर्जी पार्क बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। विंड पावर से भी बन सकता है, हाइड्रो के भी प्रोजेक्ट लग सकते हैं, सोलर भी लग सकता है। तो हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो ये अबसर्ड क्लेम नंबर 2 थी। सबसे पहले अबसर्ड क्लेम थी कि तनख्वाहें डबल हो जाएंगी, और फिर दूसरी अबसर्ड क्लेम है कि सब गरीब लोगों को 300 यूनिट फी बिजली मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ जो करंट महंगाई जो किसी से कंट्रोल नहीं हो रही, ना इमरान खान से कंट्रोल हो रही थी, ना ही पीडीएम की गवर्नमेंट से कंट्रोल हो रही है, ना ही जो इस वक्त बैठी अनइलेक्टेड इंटरिम गवर्नमेंट है उनसे कंट्रोल लिया है। ये उसके जवाब में एक मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाला हिसाब है। इंटरेस्टिंगली इनफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काफ़ी लंबा अरसा सिंध में हुकूमत रही है और ऐसे आइडियाज़ वो पहले भी देते रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी वो सक्सेसफुल इनमें हो नहीं पाए, क्योंकि एक
नीयत में खोट है, और दूसरा कभी इरादा ही नहीं होता उनका ऐसा काम अवाम के लिए करने के लिए। हालांकि कहने को वो पाकिस्तान की एक सोशलिस्ट पार्टी थी और एक अवामी मैंडेट था उनके पास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वही किया जो हर अमीर तबका करता है कि लोगों को लारा दो, बाकी जब इस बार इलेक्ट हो गए तो फिर मैं कौन तो तुम कौन। तीसरी फरमान जो बिलावल साहब ने जारी किया है, इंश्योर एक्सेस टू एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड, यानी कि हर बच्चे को तालीमी अदारों तक रसाई मिलेगी। ये अच्छी चीज़ है और ये यूनिवर्सल है अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने मैनिफेस्टो में इंश्योर करते हैं, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास इसका भी फ्रेमवर्क एज सच एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर हम एक जगह जहाँ पे 35-40 साल उन्होंने हुक्मरानी किया उसके सिस्टम को देखें तो शायद बलूचिस्तान के बाद सिंध सबसे बुरी जगह है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो कराची से बाहर रहती है उनको एक्सेस एग्जिस्ट ही नहीं करता क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को, तो एजुकेशन एक बहुत दूर की चीज़ है। तो ये सॉर्ट ऑफ एक ब्लाइंड आई टर्न करने वाली बात है कि हमारे घर में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको तो हम ठीक कर नहीं पाए, लेकिन पूरे मुल्क पे काबज हो के हम इंशाल्लाह सारे मसले ठीक कर देंगे। चौथा, फ्री हेल्थ केयर पूरे मुल्क में फराम की जाएगी। इसकी भी वही मसाइल हैं जो एजुकेशन वाले मसाइल थे। इनफैक्ट जब सेहत कार्ड बना था और लागू हुआ था तो बहुत सारी तनकीद पीपल्स पार्टी की तरफ से मिली थी कि इसके पैसे नहीं है हमारे पास, इसमें बहुत सारी करप्शन है, कार्डों की प्रिंटिंग में इंतहा का पैसा बनाया जा रहा है। तो वर्चुअली उन्हीं के सारे जो आर्ग्यूमेंट्स थे सेहत कार्ड के खिलाफ यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं। और जब हम ये बात करते हैं स्टैब्लिश फ्री हेल्थ केयर सिस्टम पूरे मुल्क में, इसका क्या मतलब है कि आप मुल्क के अंदर अस्पताल बनाएंगे, लोगों को सब्सिडी देंगे कि वो प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज कर लें, तो बहुत सारी चीज़ें की क्लैरिटी एग्जिस्ट करती है। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि पूरा एक फुल फ्लेज प्लान देना इम्पॉसिबल होता है, ये बात अंडरस्टूड है, लेकिन एक रफ स्केलेटन तो पेश कर दें कि आपका टारगेट क्या है, आपने एरियाज कौन से आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे हेल्थ केयर नहीं है, जहाँ पे आप कैंपेन कर रहे हैं। फिर दूसरा, जिन जगहों पे आपने हेल्थ केयर और ये फ्री एजुकेशन देनी है जो अवेलेबल नहीं है, उन एरियाज में तो आप जाते ही नहीं हैं, उन एरियाज में आपकी पार्टीज कैंपेन ही नहीं करती। उन एरियाज के अंदर जो इलेक्टेबल्स होते हैं इलाके के, जो तगड़े जागीरदार होते हैं, आप उनके वोट बैंक पर रिलाय करके सीटें जीतते हैं। और ये पीएमएलएन के लिए भी सच है, पीपीपी के लिए भी सच है और पीटीआई के लिए भी सच है। तो जिसको चूरन बेचना है उसके पास आप जा नहीं रहे और शहरों में आप ये चूरन सुना रहे हो। इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जितने अमीर लोग शहरों में बैठे होते हैं वो खुश होते हैं ये बातें सुन के कि हमारे लीडर ने कितनी अच्छी बात कर दी, वो गरीबों के लिए क्या करेगा। खुद तो हम गरीब नहीं है और परवाह नहीं कि जो गरीब है उसको कोई भी चीज़ फराम हो या ना हो, लेकिन सुनने को तो अच्छा लगता है। और बिलावल भुट्टो का जो टेन्योर था एज फॉरेन मिनिस्टर, तो लोगों ने ऐसा लॉर्ड किया था कि क्या कमाल करते हैं वो, कैसे बात करते हैं वो। बेसिकली जो इमरान खान की तनकीद थी बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी से कि ये जाहिल हैं, ये बात ही नहीं कर सकते, तो बिलावल भुट्टो बेहतर बात कर सकता है, तो उसको खड़ा किया गया उस एस्पेक्ट में। लेकिन कुछ और क्वालिटीज़ हैं इमरान खान में जो बिलावल में शायद नहीं है और कुछ क्वालिटीज़ बिलावल में इमरान खान में नहीं है, लेकिन आपको फोकस कराया जाता है गलत बात पे। इमरान खान के लिए इसलिए वोट ना कीजिएगा या बिलावल के लिए कि वो अच्छे पढ़े लिखे हैं या अच्छी बातें कर लेते हैं या खूबसूरत हैं, उनके मैनिफेस्टो को देख के वोट कीजिएगा ताकि आप कल को उन्हें अकाउंटेबल होल्ड कर सकें। फरमान नंबर 5, हम 30 लाख घर बनाएंगे उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। नून लीग की गवर्नमेंट ने एक टैक्सी स्कीम निकाली थी जहां पे उन्होंने बुलान वैने ग्रीन रंग की और मेहराने पूरे मुल्क में बांटी थी, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। उन्होंने एक लैपटॉप स्कीम निकाली थी, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। इमरान खान ने सस्ते घर बना के देने थे, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो किसी के आइडिया को बोरो करके रीब्रांड करके ऑल ऑफ सडन उसकी कामयाबी इंश्योर नहीं हो जाती। मसलन अगर नकल करनी भी है तो उसमें थोड़ी अकल चाहिए होती है। तो काइंडली बताएं कि ये 30 लाख घर किन जगहों के लिए हैं? ये साहिवाल के लिए हैं, उकाड़ा के लिए हैं, हैदराबाद के पास गाँव के लिए हैं, बलूचिस्तान के लिए हैं। अगर तो ये शहरों के लिए हैं तो कोई ऐसा नेट डिफरेंस है नहीं, ये पॉलिसीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, आप उन पर बिल्ड अपॉन कर सकते हैं। अब उन्होंने जो फरमान दिया नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, ये सारे मैं इकट्ठे कर दूं, एक दफ़ा पढ़ दूं, फिर मैं आपको इनका प्रॉब्लम बताता हूं। गुर्बत मिटाओ का कैंपेन है जिसमें BISP यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो हुजम है वो बढ़ाया जाएगा और वेलफेयर का काम किया जाएगा। एक कार्ड इशू किया जाएगा जितने फार्मर्स हैं उनको, ताकि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसा एक पैरेलल प्रोग्राम खड़ा कर सकें। एक लेबर कार्ड दिया जाएगा लेबर क्लास को, जो आपके कारीगर होते हैं, मकानात वगैरह बनाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं उनको, ताकि वो भी एक फैसिलिटी अवेल कर सकें।
फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी यूथ को थ्रू अ यूथ कार्ड। एक तो ये यूथ लफ्ज़ ना पाकिस्तान को ले डूबा है। इमरान खान ने यूथ यूथ करके यूथ को जगा दिया, अगलों ने यूथिया यूथिया कह के उनका चे काट लिया। तो लेबर कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया, यूथ कार्ड इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। और जो भूख मिटाओ प्रोग्राम है वो बेसिकली एड्रेस करेगा हंगर और फूड इनसिक्योरिटी को। इन सब को आप इकट्ठे कर लें, ये वो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में जो आज तक 75 साल में हमारी तबाही की वजह बनती है। और कैसे? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्या है? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक प्रोग्राम है जो डेवलप इस तरह किया गया ताकि उसमें सिस्टमिक करप्शन हो सके। सबसे रीसेंट ऑडिट जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हुआ है, ये सबसे लेटेस्ट ऑडिट की बात कर रहा हूं। एक साल में 19 अरब रुपया, 1,43,000 यानी कि 143,000 लोगों को पैसा दिया गया है जो इसके अहल नहीं थे, जो मेजॉरिटी सरकारी अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स थे। यह सिस्टम बनाया इसलिए गया था कि सरकार की ट्रेजरी से पैसा लिया जाए और अपनी मर्जी के मुताबिक हलकों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और उस पर गिरफ्त पाई जाए। अब जो इनके बानी हैं वो ये बताएं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसका मकसद था वेलफेयर स्कीम और पॉवर्टी एलिविएशन, उन्होंने अपने सूबे में कितनी पॉवर्टी एलिविएट किया है। पूरे पाकिस्तान में अगर हम 4 बड़े सूबे कंपेयर करें तो बलूचिस्तान लास्ट नंबर पे आता है। वहां पे हालात बहुत बुरे हैं और उसके कई वजूहात हैं, उनको हम पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन तीसरे नंबर पे सिंध आता है। अब सिंध के अंदर कराची भी एग्जिस्ट करता है जो पूरी बंदरगाह है पाकिस्तान की, जहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं, और बाकी पूरा सिंध एक उजाड़ है। अगर आप कभी मोटरवे पे ट्रैवल करें लाहौर से लेके पंजाब की हद तक तो आपको एक बेहतरीन सड़क मिलती है, लेकिन वहां से जब आप आगे ट्रैवल करते हैं तो आपको लग पता जाता है, आपको लगता है हम किसी और मुल्क के अंदर आ गए। अब इसके लिए आप पीटीआई को ब्लेम नहीं कर सकते, नून लीग को ब्लेम नहीं कर सकते, आमरीयत को ब्लेम नहीं कर सकते, अमेरिका को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे तो आपको फ्री हैंड है। आप कई सालों से वहां इलेक्शन भी जीत रहे हैं, पावर में भी आ रहे हैं, आपके वालिद साहब भी पावर में रहे हैं, आपकी वालदा मरहूम जो फौत होगी वो भी पावर में रही हैं, आपके जितने अजीज़ और काब हैं, चाहे वो आपकी फुप्पो ही क्यों ना हो, वो भी वहां पावर में रही हैं। तो फिर वहां रिजल्ट क्यों नहीं आला? हालांकि वहां पे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स होता है। उसकी बुनियादी वजह है कि लोगों को चंदा दे के आप उनकी हालत बेहतर नहीं करते, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके आप करते हैं। और दूसरा, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है इंटीरियर सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर और टू सम एक्सटेंट साउथ पंजाब के अंदर, वहाँ पे जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स और इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स है वो विदाउट जागीरदार की मर्जी हो ही नहीं सकता। एक सिंपल सवाल का जवाब बिलावल साहब दे दें कि उनके सिंध के अंदर जहाँ पे वो इतनी तगड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, वहाँ पे जागीरदारों ने जेलें बनाई हुई हैं, लोगों को कब्जा करके बिठाया हुआ है, लाखों की तादाद से वहाँ लोग उठाए जाते हैं जिनको भत्ते के ऊपर भेजा जाता है ब्रिक इन पे वर्क करने के लिए। जो ईंटों के भट्टे होते हैं मेजॉरिटी लेबर सिंध से आ रही होती है, वहाँ पे लोग भूख नंग से मरे। तो एक दफ़ा उन्होंने ये क्यों नहीं फरमा दिया कि हमारी पॉलिसीज़ जो एग्जैक्टली ये हैं पिछले 40 साल से वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, तो हम एक नया चेंज ला रहे हैं। उसकी वजह कि आपको जितना मर्जी चूरन बेचा जाए कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक फ्रेश फेस है, एक नई सोच है, एक विजनरी आदमी है जो बाहर से तालीम लेके आया है, वो कुछ भी नहीं है। वो एक पपेट है और उसके वालिद साहब की पॉलिटिक्स ही यहाँ पे चमक रही है। उसका सिर्फ काम है जाके हर जगह तकरीरें करना पुट्ठी सीधी उर्दू में। वो उर्दू में तकरीर कहता है मुझे समझ नहीं आती। उसको वोट इसलिए नहीं मिलना कि वो तकरीर बहुत अच्छी करता है या उसका फ़लसफ़ा बहुत अच्छा है, उसको वोट इसलिए मिलना है कि उसकी माँ बेनज़ीर भुट्टो है, और कोई वजह नहीं है। इस चीज़ पे ज़रदारी साहब और पूरी पीपल्स पार्टी बैंक करती है, इसी चीज़ में वो आपको गुमराह करते हैं। और अक्सर लोग आपको देखेंगे ट्विटर पे और ऑनलाइन काफ़ी जगहों पे तबसे में देखेंगे कि बहुत मासूम है बिलावल, कितनी मासूमियत से बात करता है, कितना नेक नीयत है, मुजाहिद है और सोने पे सुहागा। उन्होंने बिलावल को भी एडजस्ट किया लीडरशिप में और बिलावल की बहन को भी एडजस्ट करें लीडरशिप में। और एक तज्जिया नगार तो ये भी कह दिया कि इसी जगह पे, बल्कि गालबन वो काफ़ी बड़े एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं, उन्होंने तंजीमों में हिस्सा ले के स्टूडेंट यूनियन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई कर रही थी स्टेट, उसके ख़िलाफ़ भी लड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो उसी आमरीत और जाबर को सपोर्ट कर रहे हैं जो हर चीज़ का बानी है। उन्होंने कहा कि इनकी वालदा का मैंने इंटरव्यू ऐसे किया था और आज देखें कितनी बहादुर लड़की है, ये भी अपना इंटरव्यू दे रही है। बिलावल बहादुर है, उसकी बहन बहादुर है, नवाज शरीफ बहादुर है? नहीं। इन लोगों को थोड़ी सी गर्म हवा लगती है तो ये ऐसे मुल्क से फ़रार हो जाते हैं।
जितना पैसा इन्होंने खर्च किया पीडीएम के दौर के अंदर अपने फॉरेन ट्रिप्स पे, अपने ज़ाती तल्लुकात बनाने के लिए, जहाँ पे अमेरिका को जाके इन्होंने जितना इनसे हो सका था बता सकते कि हम कितने बड़े लीडर हैं और कितने अच्छे लोग हैं, मुहिब्बे वतन हैं, आपने कल को हमें सपोर्ट करना है जब हम मुल्क के सरबराह बनेंगे। ये सब आपकी आंखों में धूल है। और इंशाअल्लाह ताला जब हम अगली पार्टीज़ के मैनिफेस्टो पे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये सारे सेम हैं। इस वक्त तक, आज तक, जो आज तारीख है 24 जनवरी 2024, पीटीआई का मैनिफेस्टो अवेलेबल नहीं है और पीएमएलएन का मैनिफेस्टो अवेलेबल नहीं है। पीएमएलएन ने मैनिफेस्टो के नाम पे एक वेबसाइट बनाई हुई है PMLN 2024, सारे उस वेबसाइट को ज़रूर चेक करना। वहाँ पे मैनिफेस्टो की लिस्ट दी हुई है, इकोनॉमिक, स्पोर्ट, हेल्थ, कल्चर। जब आप उन्हें क्लिक करते हैं एक सर्वे फॉर्म आता है कि आप अपना ओपिनियन दे दें मैनिफेस्टो के ऊपर। आम बंदे ने मैनिफेस्टो बनाना है या आपकी पार्टी में जो इतने आलाकार बैठे हुए हैं, जिनको आप जीनियसेस समझते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग के किंग्स हैं, उन्होंने बनाना है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ी शर्म करनी चाहिए। इलेक्शन सिर्फ 16 दिन दूर है। काइंडली अपने मैनिफेस्टोज वाजे करें ताकि उन पर तबसरा हो सके। शुक्रिया।